क्लास 12th की केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल में 3 चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक में 5 चैप्टर्स। टोटल 10 चैप्टर्स पढ़ना है हमारे केमिस्ट्री, जो कि क्लास 12th की है, जिनको कि हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अगर हम डिवाइड करके देखें तो फिजिकल में 3 चैप्टर्स आते हैं: सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक में टोटल 5 चैप्टर्स हैं: हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। नेक्स्ट है एल्कोहल फिनॉल ईथर। नेक्स्ट है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है एमीन्स, जो कि नाइट्रोजन्स कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं जो कि केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है क्लास 12th की। आज के वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले होंगे। सॉल्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में है, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन, जो कि विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, इन तीनों चैप्टर्स के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फिर इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और फिर ऑर्गेनिक के 5 चैप्टर्स जो हैं: हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। विलेन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन में हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न को परिभाषित करिए। इन सबको परिभाषित करना है केवल जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा: मोल अंश, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। दूसरा प्रश्न है राउल्ट का नियम क्या है और ये कैसे वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल लिक्विड पर डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तीसरा प्रश्न है विलयन क्या है और विलेयता को परिभाषित करने वाले कारक। विलयन क्या है, उससे हम देखेंगे कि विलेयता किसे कहते हैं और उस विलेयता को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। चौथा प्रश्न है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, जिसे हम KF से डिनोट करते हैं। अगला है अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, जो कि परासरण में हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है परासरण दाब क्या है। फिर परासरण और विसरण में क्या अंतर है। अगला है वान हाफ गुणांक पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला प्रश्न है कम दाब और उच्च ताप पर जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है क्यों। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि विलयन चैप्टर क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलयन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले सेक्शन में हमने देखा था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि विलयन क्या है, विलेयता क्या है, नॉर्मलता, मोलरता, मोल प्रभाज। अब सेक्शन बी में हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है मोलरता और मोललता को परिभाषित करिए और इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोलरता क्या है, मोललता क्या है, इनको परिभाषित करना है और इन दोनों के बीच में जो अंतर हैं उनको लिखना है। दूसरा प्रश्न है मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न है मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। अगला है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है परासरण दाब को परिभाषित कीजिए और परासरण और विसरण में अंतर। अगला प्रश्न है निम्न पदों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। पहला है मोलरता और नॉर्मलता, कि मोलरता और नॉर्मलता के बीच में क्या संबंध है। वहीं मोललता और मोल अंश के बीच में क्या संबंध है। तो पहले सेक्शन में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे। दूसरे सेक्शन बी में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न देखे हैं, जिसमें कि मोलरता और मोललता को परिभाषित कीजिए, दोनों में अंतर। मोल अंश से आप क्या समझते हैं, उनका उदाहरण। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। परासरण दाब, परासरण और विसरण में अंतर, निम्न पदों के बीच संबंध स्थापित करना, मोलरता और नॉर्मलता के बीच में संबंध, मोललता और मोल अंश के बीच में संबंध। रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से।
पहला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में क्या अंतर है। दूसरा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझाइए। तीसरा प्रश्न है नष्ट समीकरण की व्याख्या कीजिए। अगला है किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता से आप क्या समझते हैं। अगला है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य की गणना कीजिए। अगला प्रश्न है फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे का दूसरा नियम क्या है, संक्षारण को समझाइए। अगला प्रश्न है सिल्वर नाइट्रेट विलयन को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्यों। अगला है साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 10 प्रश्न हैं विद्युत रसायन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन था कि विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में क्या अंतर है। इसका उत्तर हो जाएगा कि जो विद्युत अपघटनी सेल है वो जब किसी हम बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं तब रासायनिक जो अभिक्रिया है या रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। लेकिन अगर गैल्वेनी सेल की बात करें तो गैल्वेनी सेल ऐसा सेल है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है किसी रासायनिक ऊर्जा से। विद्युत अपघटनी सेल रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है। वहीं गैल्वेनी सेल तो विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहले सेक्शन में हमने देखा था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आदि लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा और नष्ट समीकरण लिखिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और नष्ट का समीकरण क्या है। दूसरा प्रश्न है सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा। अगला प्रश्न है चालकता की परिभाषा और चालकता तथा प्रतिरोध में क्या संबंध है। अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर क्या है। अगला है चालकत्व सेल नियतांक से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोलराउस का नियम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन करिए। अगला है द्वितीयक सेल और ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये 8 और 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, नष्ट समीकरण, सेल के विशिष्ट प्रतिरोध और चालकत्व की परिभाषा, चालकता की परिभाषा, चालकता और प्रतिरोध में संबंध, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में संबंध, चालकत्व, सेल नियतांक, इनसे आप क्या समझते हैं। कोलराउस का नियम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन, द्वितीयक सेल और ईंधन सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने सॉल्यूशन विलयन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है तात्क्षणिक वेग क्या है। अगला है अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर, शून्य कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उनके वेग और वेग स्थिरांक के मात्रक। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन है, इनसे आप क्या समझते हैं। और जीरो ऑर्डर के रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के जो वेग और वेग स्थिरांक है उनके रेट और उनका जो रेट कांस्टेंट है उनके यूनिट्स क्या हैं। अगला प्रश्न है तापीय गुणांक क्या है और इसका अभिक्रिया के वेग से क्या संबंध है। नेक्स्ट है आभासी एकाणुक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। सीडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, आभासी एकाणुक अभिक्रिया जो कि एक मॉलिक्यूलरिटी रखती है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्हेनियस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी जिसमें कि हम एक्टिवेशन एनर्जी को देखते हैं कि कितनी एनर्जी किसी केमिकल किसी रिएक्टेंट्स को चाहिए अपने प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए या
रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो हो जाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के। इससे पहले हम सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख चुके थे, और इस वीडियो में हम देखे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।